हेलो बच्चों, दिस इज रोहित कोहली फ्रॉम कॉमर्स सॉल्यूशन। बेटा आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं 11th का, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। और ये रूल्स ऑफ डेबिट होता क्या है? देखो, अकाउंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि हमें ये नहीं समझ आता कि कौन सी आइटम डेबिट होगी, कौन सी आइटम क्रेडिट होगी। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कौन सी आइटम डेबिट, कौन सी आइटम क्रेडिट होगी, तो आप इस चैप्टर के थ्रू ये जान सकते हैं। आपको समझ आ जाएगा, आप कभी आपको ये दिक्कत नहीं आएगी कि इसको डेबिट करें या क्रेडिट करें। अगर आपने इन रूल्स को अच्छे से पढ़ा तो आपके लिए इस चैप्टर को करना, आगे की अकाउंटिंग का डेबिट क्रेडिट पहचानना बहुत ही इजी रहेगा। तो जो रूल होते हैं ना मेन, वो 3 रूल होते हैं। अकाउंट के डेबिट क्रेडिट को करने के 3 रूल मेन होते हैं। मैं लिख रहा हूं, एक बार देखना आप लोग ध्यान से। मैं इसको 2 पार्ट में कैटेगराइज कर रहा हूं, पहला पर्सनल और दूसरा इम्पर्सनल। और इम्पर्सनल के बेटा 2 पार्ट होते हैं, एक होता है रियल और दूसरा होता है बेटा नॉमिनल। तो जो रूल हमें पढ़ने हैं, वो 3 जो रूल है वो कौन कौन से? वो है पर्सनल, रियल और नॉमिनल। तो हमें रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट के 3 रूल पढ़ने हैं। मैं शुरू कर रहा हूं फर्स्ट रूल से, जो कि है पर्सनल। अब आप समझना कि पर्सनल का मतलब क्या होता है। आपको क्या लगता है? देखो, ऐसा जैसे मैं कहता हूं कि मेरा मोबाइल फोन, ये मेरा पर्सनल फोन है, तो हम हमारी हर वो चीज जो मैं कह पाऊं कि ये मेरी पर्सनल है, उसे हम पर्सनल में इंक्लूड करते हैं। जैसे जैसे पहली चीज हमारा नाम, किसी भी पर्सन का नाम वो उसके लिए पर्सनल होता है। अब आप कहेंगे कि वो नाम तो किसी और का भी हो सकता है। हाँ, हो सकता है, लेकिन अगर उस नाम से बुलाया जाए तो जिस जिसका वो नाम है वो सारे ही सुनेंगे। तो पहली चीज हमारे लिए जो पर्सनल है वो है हमारा नाम, नेम ऑफ अ पर्सन। दूसरा पर्सनल में बेटा क्या आएगा? देखो, हमने किसी पर्सन का नाम लिखा, और क्या आ सकता है पर्सनल में? पर्सनल में आ सकता है किसी पर्सन का नाम, किसी कंपनी का नाम, किसी पार्टनरशिप फर्म का नाम। क्यों? अगर कोई बिजनेस किसी नाम से शुरू हो जाए ना, एक बार जैसे रिलायंस कंपनी स्टार्ट हो चुकी है, तो आप रिलायंस के नाम से एक और कंपनी नहीं खोल सकते, आप सेम नाम से वो कंपनी नहीं खोल पाएंगे। अगर किसी नाम से कोई बिजनेस शुरू हो चुका है तो आप उस सेम नाम से, सेम ही नेम से बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर सकते। तो वो नाम उनके लिए उनका पर्सनल होगा, चाहे वो पार्टनरशिप में हो, चाहे वो कंपनी में। तो नेम ऑफ अ पर्सन आ गया। उसके बाद क्या आएगा? कंपनीज नेम, पार्टनरशिप फर्म, किसी पर्सन का नाम, कंपनी का नाम, पार्टनरशिप फर्म का नाम। तीनों ही चीजें किसमें आई? पर्सनल में। क्या कुछ और भी आता है पर्सनल में? हाँ, क्या? डेटर। डेटर कौन होते हैं? डेटर होते हैं जिनको हम माल बेचते हैं उधार। देखो, जिस पर्सन को हम कैश में माल बेचते हैं उसे हम क्यों याद रखेंगे? भाई आया, सामान ले गया और पैसे दे गया। लेकिन जो पर्सन हमसे उधार माल ले गया है, वो हमें उधार माल हमसे माल लेके गया, तो हमने स्पेसिफिकली उसकी एंट्री रिकॉर्ड करी उसके नाम से। अब जब भी वो हमारे सामने जाए हम याद करेंगे इससे पैसे लेने हैं। तो वो पर्सन हमारे लिए कैसा बन जाता है? पर्सनल नेचर का बन जाता है। तो डेटर भी किस में आता है? पर्सनल में आता है। और क्या क्या चीजें आ सकती है? क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन होता है भाई? जिससे हमने माल खरीदा उधार। देखो, ये भी फैक्ट है कि हमें अगर किसी को पैसे देने हो ना, हम कभी भी नहीं भूलते उसको। हम ये कह सकते हैं ओहो याद नहीं रहा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम कभी भी किसी को पैसे देने नहीं भूलते। वो भी कैसा होता है? हमारा पर्सनल नेचर का होता है। कौन कौन आया अभी तक? किसी पर्सन का नाम, कंपनी का नाम, पार्टनरशिप फर्म का नाम, डेटर, क्रेडिटर। और कुछ आ सकता है क्या? हाँ, बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट भी किस में आता है बेटा? पर्सनल में ही आता है। कैसे भाई? आप बैंक में जाओगे जब, और बैंक में जब आप बोलोगे कि मेरा अकाउंट खोल दो, तो जो पर्सन आपका अकाउंट खोलने के लिए बैठा होगा वो आपसे पहले बात क्या पूछेगा? आपका नाम। तो आपका बैंक अकाउंट भी आपके नाम से ही खुलेगा, बिना नाम के नहीं खुल पाएगा वो अकाउंट। तो बैंक अकाउंट भी किसमें आता है? पर्सनल में। और कुछ आता है? हाँ आता है। क्या? कैपिटल। कैपिटल भी पर्सनल में आता है। और बेटा आता है ड्राइंग, क्योंकि ये दोनों ही चीजें कौन करता है? पार्टनर या बिजनेस का ऑनर। कैपिटल भी और ड्राइंग भी दोनों ही पर्सनल में इंक्लूड किया जाता है। तो ये आइटम है जो पर्सनल के अंदर आती है। मैं रिपीट कर रहा हूं एक बार, किसी पर्सन का नाम, कंपनी का नाम, पार्टनरशिप फर्म का नाम, डेटर, क्रेडिटर, बैंक अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और ड्राइंग, ये सब कुछ पर्सनल में आता है। या फिर अगर कोई और बोले कि कुछ और आ सकता है, तो बस इतना ध्यान रखना आप लोग कि जहां भी आपको किसी का नाम नजर आ जाए, जब भी आपको कहीं भी किसी का नाम नजर आ जाए, तो समझ जाना कि ये पर्सनल में आएगा। तो हम ये तो समझ गए कि ये चीजें पर्सनल में इंक्लूड होती हैं, पर हमें अब ये देखना है कि इसका रूल क्या होता है।
देखो समझो, इसका रूल होता है बेटा, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। इसका बड़ा सिंपल सा मतलब यह है कि जिस पर्सन को पैसे मिलेंगे, डेबिट द रिसीवर, जिस पर्सन को पैसे मिलेंगे उसे हम डेबिट करेंगे, और जो पर्सन पैसे देगा उसे क्रेडिट करेंगे। जिस पर्सन को पैसे मिलेंगे उसको डेबिट, और जो पर्सन पैसे देगा उसे क्रेडिट किया जाएगा। ये हमारा फर्स्ट रूल था, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सेकंड पर आते हैं बेटा, रियल पर। रियल में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है, पहले तो ये समझते हैं। देखो, रियल में जो इंक्लूड होने वाली आइटम है वो है असेट्स। ऑल असेट एक्सेप्ट डेटर। असेट्स क्या होती है? हर वो चीज जिसपे हमारा होल्ड होता है, जैसे हम कह सकते हैं ये हमारा है। हर वो चीज जिसको हम ये कह पाए ये हमारा है, वो हमारी असेट्स होती है। जैसे रियल में इंक्लूड की जाएंगी सारी असेट्स, ऑल असेट्स एक्सेप्ट डेटर। डेटर को छोड़कर, डेटर को क्यों छोड़कर? क्योंकि डेटर कहां आ चुका होता है? पर्सनल में। डेटर पर्सनल में आ चुका है इसलिए रियल में नहीं आ रहा, लेकिन डेटर भी हमारी असेट्स ही होती है। इसको ध्यान रखना आप लोग कि सारी की सारी असेट्स रियल में आती हैं, लेकिन डेटर को छोड़कर। क्यों? क्योंकि डेटर पहले पर्सनल में आ चुका होता है। इसका देखो बेटा रूल क्या होता है, देखना रूल। इसका रूल होता है डेबिट व्हाट्स comes in and credit what goes out। समझना जरा, इसको लिखा है डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। जो आएगा वो डेबिट, जो जाएगा वो क्रेडिट। एग्जांपल देखता हूँ, समझाता हूँ इसके लिए। जैसे मान लो आपने मशीन खरीदी, अगर आप मशीन खरीदोगे तो मशीन असेट से आएगी, लेकिन क्या फ्री में आई है? नहीं, हमने पैसे दिए हैं। तो कैश में हमारी असेट होती है, वो जा रहा है। एक असेट आ रही है, एक असेट जा रही है। जो असेट आएगी वो डेबिट, और जो असेट जाएगी वो क्रेडिट। डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। जो भी असेट हमारे पास आएगी हम उसे डेबिट करेंगे, और जो भी जाएगी हमारे पास से उसे क्रेडिट। जैसे एग्जांपल में देखा, हमने मशीनरी हमने खरीदी। जब मशीनरी को हमने खरीदा तो मशीनरी तो आ गई, लेकिन मशीनरी फ्री में नहीं आई है। क्या जा रहे हैं हमारे पास से? पैसे जा रहे हैं। तो मशीनरी डेबिट, कैश क्रेडिट कर दिया जाएगा। इसके बाद हमारा एक लास्ट रूल रह गया बेटा, वो है नॉमिनल। देखो ध्यान से समझना इसको। नॉमिनल में क्या क्या चीजें इंक्लूड की जाएंगी, ये तो हमने देखा यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर क्या आता है, पर नॉमिनल में क्या आता है। देखो बच्चे कई बार कहते हैं सर नॉमिनल में वो आएगा जो इनमें नहीं आया, जो बच गया वो सब यहाँ आएगा। क्या ऐसा ही है? हाँ ऐसा ही है। देखो क्या क्या इंक्लूड किया जाएगा, सारे के सारे एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, गेन, प्रॉफिट एंड रेवेन्यू। ये वो आइटम है जो नॉमिनल में आती हैं। सारे के सारे खर्चे, सैलरी, वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर सप्लाई बिल, टेलीफोन बिल, ये सारे एक्सपेंसेस किस में आते हैं? नॉमिनल में आते हैं। लॉसेस, माल बेचा, किसी को पैसे मिले नहीं, बैड डेट हो गया। किसी को माल बेचा उधार, पैसे लेने गए, पैसे मिले नहीं, बैड डेट हो गया, लॉस है हमारा। कहाँ आएगा? नॉमिनल में आएगा। सारे लॉस नॉमिनल में आते हैं। इनकम, गेन, प्रॉफिट। इनकम और प्रॉफिट सिमिलर टाइप के ही होते हैं, आप इनको एक जैसे भी कह सकते हैं। गेन क्या होता है? देखो गेन ऐसी चीज होती है जो हमें बार बार नहीं होती। प्रॉफिट से हमें कभी गेन नहीं होता। ऐसा है जैसे मान लो हम कोई बिजनेस करते हैं, हम लोग बिजनेस में पैसे इकट्ठे करके एक फ्लैट खरीद लिया, और उस फ्लैट को हमने लिया मान लो 50 लाख रुपीज का, हमने 5 साल वो फ्लैट 80 लाख रुपीज का बेच दिया, तो 30 लाख का वो जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट नहीं, उसे गेन कहेंगे। अगर हमारा बिजनेस से हमें ये प्रॉफिट होता तो हम प्रॉफिट कहते हैं, पर ये जो हमें प्रॉफिट हुआ ये हमारा बिजनेस नहीं था, और ये बार बार नहीं होगा। अगर हमने उसको सेल कर दिया दोबारा थोड़ी सेल कर पाओगे आप, नहीं कर पाओगे। तो जो ऐसे प्रॉफिट हमें होते हैं और अच्छे खासे अमाउंट में होते हैं उसे हम गेन कहते हैं। और लास्ट रिवेन्यू, आपको पता है सेल को रिवेन्यू कहते हैं, सेल वाले अमाउंट को ही हम रिवेन्यू कहते हैं। जरा देखो क्या क्या इंक्लूड किया, एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, गेन, प्रॉफिट एंड रिवेन्यूज। ये आइटम आती है किसमें? नॉमिनल में। इसका भी एक रूल होता है बेटा, देखना रूल क्या, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम, गेन, प्रॉफिट एंड रिवेन्यू। इसका मतलब ये कि सारे एक्सपेंस और लॉस का नेचर डेबिट होता है,
सारे के सारे एक्सपेंसेस और लॉस का नेचर डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एक्सपेंस लॉसेस को हम डेबिट करेंगे, एंड क्रेडिट ऑल इनकम गेन प्रॉफिट एंड रेवेन्यूज, इनका नेचर बेटा क्रेडिट होता है। तो देखो हमने अभी तक 3 रूल पढ़े और तीनों को मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप समझना अच्छे से। देखो रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट के, हर एक आइटम को डेबिट करना है या क्रेडिट करना है, उसके 3 रूल हो सकते हैं। अगर आपने ये 3 रूल अच्छे से पढ़े तो आपको डेबिट क्रेडिट करने में कभी दिक्कत नहीं आएगी। पहला रूल कहता है पर्सनल, तो आपको पहले ये पता हो कि पर्सनल में इंक्लूड क्या क्या किया जाता है। पर्सन का नाम, कंपनी का नाम, पार्टनरशिप फर्म का नाम, डेटर, क्रेडिटर, बैंक अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और ड्रॉइंग। रूल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, जिसको पैसे मिलेंगे वो डेबिट और जो पैसे देगा वो क्रेडिट। नेक्स्ट रियल, रियल में क्या आता है, सारी की सारी एसेट्स आती हैं, ऑल एसेट एक्सेप्ट डेटर, लेकिन डेटर को छोड़कर। क्यों? क्योंकि डेटर कहाँ आ जाता है, पर्सनल में। रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, जो आएगा वो डेबिट, जो जाएगा वो क्रेडिट। और एक लास्ट रूल हमारा है बेटा नॉमिनल, नॉमिनल में इंक्लूड क्या क्या होता है, एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, गेन, प्रॉफिट एंड रेवेन्यूज, ये सब इसमें इंक्लूड होता है। और इसका रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम, गेन, प्रॉफिट एंड रेवेन्यूज। बेटा ये थे हमारे रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट के बेसिक, जिससे हम ये जान पाएंगे कि कौन सी आइटम डेबिट, कौन सी आइटम क्रेडिट होगी। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को करना शुरू करेंगे, समझेंगे, प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि हाँ कैसे कैसे डेबिट किया जा रहा है, कैसे कैसे क्रेडिट किया जा रहा है। आज के लिए बेटा इतना ही है, बाकी अब नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। थैंक यू बेटा।